Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says over here, an organic compound of A on treated with what? Treated with a CHCl3, that is chloroform, and along with the KOH, that is a potassium hydroxide, it will give you what? It will give you B and C. When both of which is going to be turned, it will give you the same product, that is nothing but the compound D we will get. Okay, and when we are going to distillate with what? Distillate with a zinc dust on oxidation of what? On oxidation of D, we will get a yield of E, of which is having the formula of E is C7H6O2. And here the Na salt of E is going to be heated. When it's going to be further heated, it with what? With soda lamp, it is going to give you the F. Okay, it will give you the F product, which can also be obtained by distilling A. ओके यहाँ से भी हमें ए से भी मिल सकता था along with zinc dust. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि एफ जो बनेगा एट लास्ट में प्रोडक्ट, तो वो क्या होगा. ठीक है. So let us begin with whatever the thing is going to be given with us. So E का जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है उसी से begin करते हैं हम लोग. The E is having the formula of what? E is having C7 है. So sorry. So over here we have the formula of C7, right? We will have the C7H6 and O2, राइट. सो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, मतलब कि वी वर गोइंग टू बी फाइंड आउट हाउ मेनी डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड इज गोइंग टू बी present over there. Okay, so we are going to be find out degree of unsaturation which is present in such kind of compound. Okay, सो लेट अस सी. तो उसका एक फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला हमें पता है, लाइक क्या है? C-H+2 प्लस N, दैट इज नथिंग बट N इज योर नाइट्रोजन. ओके, हाइड्रोजन अपॉन 2 प्लस 1. दिस आर द मोस्ट जनरस फॉर्मूला विच वी आर नोइंग. कार्बन कितना है यहाँ पे? कार्बन है 7. ओके, हाइड्रोजन है 6/2 हो जाएगा. नाइट्रोजन तो है ही नहीं, राइट? हाइड्रोजन भी नहीं है. प्लस यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? वी विल हैव 7 - 3 + 1, दैट इज नथिंग बट 5. ओके, हियर फ्रॉम दिस वी विल कम टू नो दैट नंबर. अगर देखो यहाँ पे क्या, ये क्यों हम लोग ने फाइंड आउट किया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? इससे हमें एक चीज पता चल गई, दैट नंबर ऑफ कार्बन अगर 6 और 6 से ज्यादा होता है, ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है हम बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 5 से ज्यादा है, ठीक है. सो व्हाट वी कैन से ओवर हियर, वी कैन क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है? बेंजीन प्रेजेंट है, राइट. बट जनरली बेंजीन के अंदर हमें पता है कितना होता है? 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, राइट. बट यहाँ पे आंसर कितना आया हमारा? 5 आया, मतलब कि 5 आया तो कि कुछ ना कुछ एक जगह पे क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, ठीक है. और हमारे फॉर्मूला में अभी देखने जाएंगे तो यहाँ पे क्या है? O2 है, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट होगा, ठीक है. यहाँ पे कहीं ना कहीं किसके ऊपर? हमारे बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट होगा, दैट इज नथिंग बट C डबल बॉन्ड OH ये भी प्रेजेंट होगा. तो ये जो है कंडीशन, वो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाइड कर रही है, ठीक है. दैट इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड दिस कंडीशन. सो हम इस तरह से लिख सकते हैं अभी, लाइक वी आर गेटिंग लिटिल श्योर अबाउट दैट थिंग, कि हाँ, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बेंजीन होगा, राइट. सो कुछ इस तरह से उसका रिएक्शन होगा, बेंजीन होगा, अलॉन्ग विद यहाँ पे फर्स्ट पे ही क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है. सो ये हम श्योरिटी लगा रहे हैं. सो दैट इज नथिंग बट यहाँ पे बोला है ई प्रोडक्ट है वो, ठीक है, क्योंकि ये ई का ही फॉर्मूला दिया है और ई को ही कंसिडर करके हम चल रहे हैं, राइट. ई इज नथिंग बट लाइक दिस वन, C7H6O2. ओके, जब इसे हम क्या करेंगे? जब इसे हम ट्रीटेड करेंगे किसके साथ? NaOH के साथ. तो यहाँ पे क्या होगा? NaOH के साथ जब हम ट्रीटेड करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है. वो किसको डोनेट करेगा? वो हमें डोनेट करेगा हाइड्रोजन का. और हाइड्रोजन का जो लाइक है बॉन्ड, वो किसको डोनेट करेगा? वो ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, राइट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी हैपन ओवर हियर इन द नेक्स्ट स्टेप. ओके, कुछ इस तरह से बनेगा हमारा. क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट बनेगा.
ठीक है, यहाँ पे क्या बनने वाला है, सोडियम सॉल्ट बनेगा। C डबल बॉन्ड O, okay, but like oxygen is having a negative charge, and sodium is having what, positive charge on it. That is nothing but हम लोग इसको लिख सकते हैं, that is sodium salt बना, right? ये क्या बना, sodium salt बना। जब इसे हम और ट्रीटेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, क्योंकि उसको हीट कर रहे हैं, और हीटिंग के बाद किसको कर रहे हैं, लाइक सोडा लाइम के साथ उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं उसे हीट कर रही हूँ किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, इसे मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, CaO। और ये जो रिएक्शन कंडीशन यहाँ पे जो फॉर्म हो रही है, राइट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी कार्बो ऑक्सीलेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ CO2, यहाँ पे से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से जब रिमूव होगा तो हमें क्या मिलने वाला है, वी विल गेट अवर एड एंड प्रोडक्ट, दैट विल बी द F हमें मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर बेंजीन। ओके, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा, दैट इज योर F। ओके, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, जब उसको ट्रीट करोगे किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो हमें क्या देगा, B और C देगा। और वो क्या दे सकता है, इट कैन बी गिव यू ऑल्सो F ऑल्सो। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि किस तरह से हमें वो चीजें भी मिलेगी, तो कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है, राइट। सो यहाँ पे लिखा है, जब मैं क्या कर रही हूँ, क्लोरोफॉर्म, ओके, अलोंग विथ व्हाट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH। जब मैं ये इसको क्या कर रही हूँ, ट्रीट कर रही हूँ, तो व्हाट आई एम गेटिंग, वी आर गेटिंग BNC। ओके, वी आर गेटिंग BNC प्रोडक्ट ओवर हियर। सो ये जो रिएक्शन कंडीशन जो जनरेट हो रही है यहाँ पे, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल्ड इट एज ए रीमर टाइमन रिएक्शन। ओके, इसे हम इस तरह से बोलते हैं। और यहाँ पे जनरली फिनॉल ग्रुप जो है वो अटैच होता है, ठीक है। सो वी विल होप दैट अवर ए इज व्हाट, ए इज अवर फिनॉल। ओके, सो ए भी मिल गया यहाँ से हमें। जब ये रिएक्शन होगा इनके साथ, वी विल गेट अवर B and C प्रोडक्ट ऑल्सो। So how it is going to be formed? It will be formed like this way. Okay, it will form like this way, here OH, and यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। This is your B product, and along with that we are getting the C product also. It will be something like this, OH and CHO. Okay, and when we are going to be distillate, okay, distillate reaction, that is nothing but the zinc dust के साथ अगर मैं इसको करूँगी, फर्स्ट वन को रिएक्शन करूँगी, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, we are getting the benzene over here. ओके, दैट विल बी द योर F प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। सो अगेन कमिंग बैक टू द ऑप्शन, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, क्लियरली वी आर गेटिंग, राइट, इन द नेक्स्ट स्लाइड ओनली वी हैव सीन कि हमें क्या मिल रहा है, ये बेंजीन वाला ही मिल रहा है, ठीक है। हम A से करें या तो फिर E से करें, तो वी आर गेटिंग अवर आंसर एज एन D1। यहाँ पे भी मेंशन किया है, या यहाँ पे मिला है हमें क्या, A से भी हमें मिला है बेंजीन। सो अवर आंसर इज व्हाट, our main answer is D only. Hope you understood it well. Thank you. Best of luck.